हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए, यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले यहाँ पे दो तीन शब्द जो हैं उनके बारे में जानकारी लेना जो है बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला यहाँ पे है डुअल नेचर की हम बात करते हैं। डुअल का अर्थ होता है जिसकी एक से ज़्यादा प्रकार की प्रकृति हो या नेचर हो, उसको हम डुअल कहते हैं। तो मैटर यहाँ पे हमारा तात्पर्य मैटर से पदार्थ से है। तो यानी कि हम बात करेंगे आज के पदार्थ जो है उसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, उसका नेचर जो होता है वो डुअल होता है। डुअल का अर्थ होता है हैविंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास अब ये जो कंसेप्ट था डुअल नेचर ऑफ मैटर का, दिस वाज गिवन बाय डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है। यानी कि मैटर या पदार्थ जो है वो ना सिर्फ जो है वेव की तरह बिहेव करता है बल्कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि जो मैटर या पदार्थ है उसकी जो प्रकृति है ना सिर्फ एक कण जैसी होती है बल्कि एक वेव या फिर तरंग जैसी भी होती है। इसी को बोलते हैं हम डुअल नेचर। सो डुअल नेचर का मतलब क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मैटर exhibits dual behavior or dual characteristics, that is it behaves like wave also and it behaves like particle also। यानी कि वो कण की तरह भी अपनी अभिव्यक्ति करता है और वेव की तरह, यानी कि वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों ही तरह से वो नेचर उसका होता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि मैटर का जो नेचर है वो डुअल है। अब देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि इसे अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो वेव की तरह बिहेव करने के लिए बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो सिर्फ वेव प्रदर्शित करती हैं। अगर वो प्रदर्शित कर रहा है कोई भी पदार्थ जो, तो मैं कहूँगा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वेव जैसा। ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं कि ऐसे और उससे मूवमेंट करते हैं या उसके साथ एक वेवलेंथ जुड़ी हुई है या फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, तो वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर कोई जो मैटर है, पदार्थ है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई मास है, उसका कोई मोमेंटम है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पार्टिकल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे डी ब्रोगली ने समझाया कि एक मैटर जो होता है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। यानी कि उसके गुण जो होते हैं वो वेव की तरह भी होते हैं और उसके गुण जो है वो पार्टिकल की तरह भी होते हैं। इसी को बोलते हैं हम डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए क्या उन्होंने उनके हिसाब से क्या था। अब इसमें देखिए क्या है। डी ब्रोगली proposed that matter exhibits dual behavior, that is wave as well as particle। डी ब्रोगली ने ये समझाया, ये प्रतिपादित किया कि जो पदार्थ है उसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है। वो कणों की तरह भी व्यवहार करता है और वो वेव की तरह भी व्यवहार करता है। अब उन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया जिसको हम आगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहेंगे, उससे पहले उन्होंने एक चीज़ जो स्टेटमेंट है उनकी वो क्या है इस कंसेप्ट की। The momentum of micro-moving particles such as electron is inversely proportional to wavelength of the wave associated with it। डी ब्रोगली ने ये सुझाया कि कोई भी, अब देखो यहाँ पे हर शब्द को समझते हैं। मोमेंटम का अर्थ होता है संवेग, यानी कि ये किसका गुणफल है? ये है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि किसी का द्रव्यमान गुणा में वेग अगर आप करते हैं तो उसका जो प्रतिफल आपको मिलता है वो क्या होता है? संवेग। तो मोमेंटम एक्चुअल में यहाँ पे है क्या? मोमेंटम इज m इंटू वी। इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। यानी किसी भी पदार्थ की या जो ऑब्जेक्ट है उसका मास यानी कि द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि वेग, तो इन दोनों का जो गुणफल है उसको हम संवेग कहते हैं। अब मोमेंटम जो है किसी भी माइक्रो मूविंग पार्टिकल, देखिए माइक्रो मूविंग पार्टिकल का अर्थ होता है अति सूक्ष्म कण जो है उसकी बात हो रही है। ध्यान रखेंगे, हम आगे में इसके लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, इस लॉग में बताऊंगा आपको। तो द मोमेंटम इन किसी भी अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसका जो संवेग होता है वो क्या होता है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इट। उस अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो उससे जुड़ी हुई वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्यतक्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं इसे हिंदी में इस लाइन को परिभाषित करूं तो क्या बनेगा? किसी भी अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन का संवेग उससे जुड़ी हुई वेवलेंथ के व्यतक्रमानुपाती होता है। दैट इज द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रो मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन
is inversely proportional to wavelength of the wave associated with it। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मोमेंटम और वेवलेंथ दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। आप एक तो मोमेंटम देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। ये दोनों ही पैरामीटर्स जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी, मोमेंटम कम होगा वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसको हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिख रहे हैं, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था, और पी जो है यहाँ पे मोमेंटम है, स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो लैम्डा और पी जो है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तभी मैंने 1/p लिखा है यहाँ पे, ये इन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब अगर इस मैं साइन को हटाता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, हमने वैल्यू पढ़ी थी 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो लैम्डा is proportional to 1/p, lambda is equal to h/p, here h is Planck's constant, p is momentum and lambda is wavelength। तो h/m × v, तो p को मैंने अब यहाँ बताया था आपको यहाँ भी कि p किसके बराबर है, p is equal to m × v, this is momentum, momentum is equal to mass × velocity। अब यहाँ पे सभी बताए हैं, लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p जो है वो मोमेंटम है, m जो है मास है ऑब्जेक्ट का यानी कि माइक्रो मूविंग ऑब्जेक्ट का, और v उसकी वेलोसिटी है। अब इस इक्वेशन से ये चीज़ कहाँ आ रही है जो हम बात कर रहे हैं कि इसका डुअल नेचर है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स लिए, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेवलेंथ जो है वो हमेशा वेव से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जी हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, लैम्डा होने का अर्थ ये है कि इसके साथ वेवलेंथ जुड़ी हुई है। वेवलेंथ किससे जुड़ी होती है, वेव से। इसका मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह पदार्थ है, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एक वेव की तरह, क्योंकि वेव की तरह है तभी हमने लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, और वेवलेंथ जो है वो वेव की होती है। दूसरा यहाँ पे पी है, मोमेंटम। और मोमेंटम किससे जुड़ा होता है, मोमेंटम जुड़ा होता है पार्टिकल से। तो यानी कि यही इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन आपको क्लियर करती है कि लैम्डा जो यहाँ पे है वो वेव को सिग्निफाई करती है, और पी मोमेंटम जो है वो पार्टिकल के बिहेवियर को सिग्निफाई करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ दोनों प्रकार के जो है गुण जो है वो प्रदर्शित करता है, एक वेव की तरह भी और एक कण की तरह भी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशन की। यहाँ पे जिक्र नहीं किया, मैं एक छोटे से उसमें कंसेप्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसकी जो लिमिटेशन है सबसे बड़ी वो ये कि ये जो कंसेप्ट है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रो मूविंग पार्टिकल्स, और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि ऐसे कण, ये जो आपका नियम है डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो बहुत ही अति सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कण हैं, उन पर ये लागू होता है। जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक बन जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत बड़ा है, मान लो इलेक्ट्रॉन तो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लेकिन एक मैं ट्रक की बात करूँ, एक बड़ी ट्रेन की बात करूँ, वो क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया। उस केस में ऐसा नहीं है कि आप लैम्डा जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा होगा कि लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मान लो ट्रेन का मैं ये निकालता हूँ, ट्रेन के लिए मोमेंटम, ट्रेन का मास, मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास × वेलोसिटी, तो मोमेंटम इतना ज़्यादा होगा, उस केस में जो वेवलेंथ है वो इतनी कम हो जाएगी, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन दी वेवलेंथ, क्योंकि मास और जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा होगी कि वेवलेंथ जो है वो बहुत कम रह जाएगी, जो ना के बराबर होगी, इसीलिए उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक था। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।